ओम आनंदमय ओम शांति ओम आनंदमय ओम शांति में। सर्वत्र सर्वरूपों में और साक्षात हमारे जीवन में विराजमान पतित पावन श्री गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए ओम आनंद में भगवान की ज्ञान की सेवा पूजा आरंभ की जा रही है। ओम आनंद में ओम शांति। अभी ज्ञान जो उच्चारण किया जा रहा था, अंत में ये बताया यदि जो कुछ भी है अगर गुरुदेव भगवान का संग ना मिलता, जो आनंद और शांति प्राप्त हुई है उस जीवन में कभी नहीं मिलती। वास्तव में ठीक है, सत्संग सत्संग क्या है? यहाँ सत्य से संबंध कराया जाता है, सत्यवाणी उच्चारण की जाती है, सत्य का ज्ञान का नाश किया जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। और यहाँ असत्य की वाणी, अंधोरहित वाणी, वो मान्य भगवान के विधान से अयुक्त विपरीत वाणी का जो श्रवण पठन है वो है सत्संग। बुद्धिमान ज्ञानवान बनने के लिए भगवान ने बताया बुद्धिमान और ज्ञानवान कौन है? जो इंद्रिय विषय भोगों में रमण नहीं करते वही बुद्धिमान है। ओ मान्य प्रभु पिताजी, यहाँ जो है सत्य का संग या इंद्रिय भोगों विषय की बातें नहीं बताई जाती, उनसे वैराग करने के लिए कहा जाता है। परंतु सत्संग में क्या होता है? सत्संग में क्या होता है? विषय भोगों की बातें, स्वर्ग नरक की बातें, अनुभव रहित बातें, केवल दर्शन मात्र, हंसना हौसाना, ये है सत्संग। सत्संग करने वाले उनको पर दो मान्य प्रकार की अपरम कृपा होती है, उन्हीं को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जगह एक कथावाचक उपदेश दे रहा था, पंडाल था, बहुत बड़ा पंडाल भरा हुआ था। तो सारा समय सट का संग कराने में उसने समय का दुरुपयोग किया, हंसना हौसाना। समय आया, धीरे धीरे सारा पंडाल खाली हो गया, केवल वही बचा और एक व्यक्ति बचा। कथावाचक ने कहा, तू ही सबसे बड़ा श्रद्धालु है, वो बड़ा प्रेमी है, लेकिन देखो सब चले गए, तू यहाँ बैठा हुआ है। कहने लगा, महाराज श्रद्धालु और की बात में कहिएगा, मैं तो बैठा हूँ, किसी प्रकार यहाँ से जाएं और जो मेरे आप जिस पर बैठे हो मेरा आसन है, मैं उसको लेके घर जाऊँ। तो ये है सत्य, ये सत्संग का प्रभाव। तो महापुरुषों का जो संग है ये साधारण संग नहीं है, ये बड़ा भाग्यशाली को मिलता है। अरबों खरबों मनुष्यों में किसी को प्राप्त होता है। आज ये भाग्यशाली दिवस जो है वो मान में प्रभु पिताजी के पास ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हृदय को पावन पवित्र करने वाले श्री गुरुवर की मधुर वाणी इसकी स्मृति करते हुए अनुभव युक्त वाणी उच्चारण करने की सेवा पूजा की जाएगी। ओम आनंद में ओम शांति में।
अनुभवयुक्त वाणी, अनुभवयुक्त वाणी, लेखनी दर्शन, श्रवण का तो अंत है, परंतु अनुभव रहित वचाल वाणी, लेखनी और दर्शन श्रवण का अंत नहीं है। अमृत में समुद्र की अमृत में की एक बूंदी से, एक बूंद से तृप्ति हो जाती है, परंतु समुद्र की असंख्य बूंदों से भी तृप्ति नहीं हो सकती। आज संसार की क्या दशा है। ओ मान्य प्रभु पिताजी का जो अखंड विधान है, आज्ञाकारी विधान है, सत्य विधान है, उसको ही बार बार जो है उसको उच्चारण किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अनुभव से, वाणी से और गीता शास्त्र से, अपने इष्ट ग्रंथों से। सत्संग के प्रारंभ में ओ मान्य प्रभु जी का विधान क्या है, सत्य विधान क्या है, उसको विचारण किया गया था अध्याय 2 से। उसके बाद और भी बताया गया, प्रश्नों जो है वो बताया गया अध्याय 7 का, कि भगवान ने बताया कि मैं ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिस ज्ञान को सुनने के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, सारे ज्ञान की समाप्ति हो जाती है। परंतु आगे बताया इस प्रकार जो है सुनकर हजारों जो है इसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु उन हजारों में कोई एक ही जो है इसका पात्र होता है, और उन पात्रों में भी जो है कोई एक ही जो है मेरे इस तत्व ज्ञान को, मेरे विधान के अनुसार चलता है। तो मान्य प्रभु पिताजी का विधान क्या है, सत्य क्या है, वो क्या चाहते हैं, वह क्या करा रहे हैं, यही जो है बार बार जो है बताया जा रहा है कि जो भी है, घर का हो, समाज का हो, परिवार का हो, कार्यालय का हो, हर जगह नियम है, शास्त्र है, उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है, उसके अनुसार ही जो अपने भाव बनाने पड़ते हैं, उसके अनुसार ही अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। मिलिट्री पुलिस के जवानों को जो परेड होती है तो परेड के पोशाक पहनाए जाते हैं, उसमें बराती वाले पोशाक नहीं पहनाए जाते हैं। मिलिट्री के फौजों को पिस्तौल, रिवॉल्वर और भी जो हथियार है उसके साथ वो रहते हैं, जाते हैं। उस समय घरों की ड्रेसें नहीं पहनाई जाती। इसी प्रकार हर जगह नियम है, शासन है। बच्चों को ड्रेस है, जिस स्कूल के बच्चों को जो ड्रेस है उस स्कूल में जाना पड़ता है, उसी से आदर सम्मान होता है। जो नहीं जाते उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार वो मान्य प्रभु जी का विधान है, शासन है, नियम है, वो उसके अनुसार ही जो चलना चाहते हैं, और उसके अनुसार चलने वालों को यही है परम लाभ, परमानंद शांति प्राप्त होती है। परंतु उसमें चलने वाले हजारों हजारों में कोई होते हैं। यही हाल जो है आज ओम आनंद रागी, ओम आनंद शांति में करने वालों का है। सुना करते थे कि राम मुख में राम, बगल में छुरी। आज ओम आनंद प्रभु पिताजी के संपर्क में आने वाले, परम लाभों को भाने वाले, जब उनके अंदर मैं मेरा मालिक बनने के भाव उठे, उस समय उच्चारों में अंतर आ गया, और कुछ ऐसे वर्तमान में निकल पड़े हैं कि मुख में ओम आनंद शांति में और हाथ में पिस्तौल और जहर पिलाने की ज़रूरत। परंतु ओम आनंद प्रभु पिताजी सुरक्षित, ओम आनंद प्रभु पिताजी का प्रेम भक्त भगवान ने आश्रय दी है, नाम में भक्ता प्रणस्थिति। आज तक
जिस विधान के अनुसार वो मान्य प्रभु पिताजी परम लाभ को प्राप्त होने वालों की भी कथाएं हैं और उनके विरुद्ध शासन के विरुद्ध नियम के विरुद्ध चलने वालों का भी जो है उसकी जो है शास्त्रों में और वर्तमान में कमी नहीं है। तो मान्य प्रभु पिताजी का मत क्या है, सिद्धांत क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप जिसको देख सुनने के लिए समझने के लिए श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 30, 31 से 32 उच्चारण किए जाएंगे। जिन पास भगवत स्वरूप में पास गीता नहीं है वो प्राप्त करें, जिनके पास में है वह कम धारण करें, और जिनकी झोल में गीता नहीं है वो आगामी वर्ष सत्संग में शामिल होने के बाद गीता साथ में रखते हैं। जिनके हाथ में रहेगी गीता और गुरुदेव की श्रीअन वो कभी नहीं रहेंगी गीता, और जिनके पास में रहेगी नहीं गीता और नहीं गुरुदेव के रहेंगे ग्रंथ वो सदा रहेंगे गीता की गीता। ओम शांति में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक का काविष्य है भक्त को आशा ममता आदि का सर्वथा त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से स्वकर्म करने की आज्ञा। ओम श्री आनंद में भगवान बोले, श्री हे राजा राम, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर स्वकर्म कर। ओम शांति। इस श्लोक का सार मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर स्वकर्म कर। ओम शांति। ओम आनंद, ओम शांति। भगवान ये आदेश किसका है? जो इस ब्रह्म सृष्टि का मालिक है, जिसके अधिकार में सारा संसार, सारा ब्रह्मंडल जो है उसके अधिकार में है। उसकी शक्ति से, उसकी इशारे से ये सारा संसार चल रहा है। इसमें उसमें कोई शक्ति नहीं उसकी। चलाने वाले, करने वाले, कराने वाले सब प्रभु पिताजी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। ये ज्ञान जो है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ज्ञान जो है सारे समस्त मानव मंडल के लिए, विश्व के लिए है। तो मनुष्य को जो है वो आज्ञा है, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं किस प्रकार मनुष्य को जो है अपना सिद्धांत बता रहे हैं, किस प्रकार मनुष्य को चलना चाहिए, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। क्या बताया? भगवान कहते हैं, हे प्रेमियों, इस श्लोक का जो सार विषय है कि आशा ममता का सर्वथा त्याग कर। मनुष्य के अंदर जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसी से मारा जाता है। चाह है, इसलिए कहा है चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। वो मारा जा रहा है चाह के कारण। वो क्या है? शहंशाह है। प्रभु पिताजी की शक्तियों से संपन्न है, परंतु मारा जा रहा है। इसलिए गीता कहती है अध्याय 2 में, प्रजाति यदा कामान सर्वमान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना सुस्ता स्थित प्रगतन। वो आनंद का सागर अंदर भरा हुआ है, परंतु मनुष्य कामनाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा उससे वंचित हो रहा है। इसलिए प्रभु पिता ने उस परम आनंद को, उस परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो शासन, जो मत बताया है, वो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म करने हैं। पूज्य गुरुदेव ने
डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया था, मैंने कुछ नहीं करना, मेडिकल प्राप्त किया तो बड़े अफसर थे। मुझे तो केवल जो है बस यही भगवान का बंदा बनाना है और बस। गुरुजी ने कहा नहीं, जो शिक्षा आपने प्राप्त की है उसके द्वारा आप सबको भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा करो। ये मेरा, ये प्रभु का सिद्धांत है, विधान है। उस विधान के अनुसार डॉक्टर साहब ने सेवा की, भगवत भाव से सेवा की। और उनकी क्या स्थिति थी, किस प्रकार रहते थे, बहुत से प्रेमियों ने उनका दर्शन किया हुआ है। तो उन्होंने 30 साल तक जो है वो मान्य प्रभु पिताजी के विधान के अनुसार इस राज सत्ता की सेवा की। हजारों हजारों लोगों का उन्होंने इलाज किया। तो ये है एक गीता ज्ञान, ये सत्य ज्ञान जो है मनुष्य को बेकार रहने के लिए नहीं कहता, छोड़ के जंगल में जाने के लिए नहीं कहता। ये कहता है आप जहाँ हो वहीं रहो, लेकिन मेरे मत के अनुसार जो है रहो। तो वे बता रहे हैं प्रभु पिताजी क्या करना है कि हे प्रेमियों, मुझ अंतर्यामी परमात्मा, वो परमात्मा अंतर्यामी रग रग में समाया हुआ है, वो देख रहा है किस प्रकार से मैं उसको अपने गोदी में लूँ उठाऊँ, परंतु उसकी गोदी में कोई नहीं जाना चाहता। सब जो है संसार में, संसार के भोगों की गोदी में जा रहे हैं। वो देख रहा है, सोच रहा है, बता रहा है कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करिए। अर्पण करना यानी जो मैं विधान सिद्धांत बता रहा हूँ उसके अनुसार चलना। कैसे रहना है, कैसे बनना है, कैसे बनाना है, बता आशा रहित। तो करती भी जो कर्म किया जा रहा है उसमें आशा मत रखना। कर्म तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना, पर उन कर्मों में आशा मत रखना। और आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उससे आपको धन मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। परंतु क्या कहा आगे, उसमें ममता मत कर लेना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है, उसमें करने में उसकी आशा मत करना कि हमको इससे ये प्राप्त कर, हम इसके लिए कर रहे हैं। करो, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही फल मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म करो। कैसे करो, मेरी आज्ञा के अनुसार करो। उसमें क्या होगा, मान सम्मान धन दौलत सब प्राप्त होगा। परंतु तो ममता मत कर लेना। ममता कर ली तो फिर दलदल में फंस गए। और फिर क्या, उसमें संताप रहित होना। जो कुछ है वो सदा नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ संसार से प्राप्त हो रहा है वो सदा नहीं रहेगा। अनित्य क्षण मुकुर नाशवान है। तो क्या कर रहे हैं, संताप रहित। उसमें शोक मत करना, संताप नहीं मत करना। इस प्रकार तुम मनुष्य को जो है कर्म करने चाहिए। ये मेरा मत है, सिद्धांत है। इसी को जो है स्पष्ट जो है आगे श्लोक में बता रहे हैं। भगवत सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति। ओम श्री आनंद में भगवान बोले, और हे राजा राम, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं।
शांति। ओमान में ओम शांति मगन। ओमान में प्रभुता जी इस श्लोक में बता रहे हैं भगवत सिद्धांत के अनुसार भगवत सिद्धांत के अनुकूल न करने से मुक्ति। तो भगवत सिद्धांत क्या है ये भी तीसरे श्लोक में बताया। उसका ही फल बता रहे हैं किस प्रकार। हे प्रेमियों, जो कोई भी मनुष्य किसी के लिए विशेष नहीं कहा, वो सभी की भी कहा है कि जो कोई भी मनुष्य दो दृष्टि से रहित और श्रद्धा से युक्त सारे अवगुणों में, सारे दोषों में सबसे बड़ा है दो दृष्टि। एक होता है दो दर्शन। ये सारे गुणों में को काट कर वो सबसे बड़ा जो अवगुण है, इस अवगुण की जो है कहीं भी जो क्षमा नहीं है। इस अवगुणों को ओमान में प्रभु पिता जी ने राज सत्ता को इसका दंड देने के लिए विधान नहीं बनाया। मर्डर करने वालों तक के लिए विधान बना हुआ है, फांसी देने तक का। परंतु दो दृष्टि करने वालों को भगवान ने राज सत्ता को अधिकार नहीं दिया है, बल्कि वो अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा है। ये समाधान गीता अध्याय 16 में किया हुआ 18वीं श्लोक। तो दो दृष्टि वाला जो है सबसे बड़ा पापी है। तो दो दृष्टि से रहित कर्म होने के लिए बताया, परंतु होता यही है। यही बताया कि हजारों मनुष्य इस विधान सिद्धांत के अनुसार सुनकर चलते हैं, परंतु आगे क्या होता है जब मान सम्मान मिलने लगता है, जब देखता है बस मन में अब तो मैं मेरा का ही साधन करना है, मैं मेरा ही बनाना है, तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराबी का शराब में शराब उतर जाता है, और भी नशे उतर जाते हैं, जो दो दृष्टि वाला नशा नहीं उतरता। इसको तो नशा उतारने के लिए प्रभु पिताजी स्वयं जो है समर्थ हैं। तो इसलिए बताया जो मैंने जो मत बताया, सिद्धांत बताया है, इस सिद्धांत को जो दो दृष्टि सहित और श्रद्धा से युक्त होकर इस मत के साथ सदा अनुसरण करते हैं। ये नहीं कुछ दिन किया, महीने दो किया, साल 2 साल का गया, अब छोड़ दिया। परंतु इसको करने वाले, सदा करने वाले मनुष्य नाम सहस्त्र, हजारों में कोई एक होता है। परंतु जो इस मत के अनुसार चलते हैं वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, सारे उनके कर्म बंधन में नष्ट हो जाते हैं, वो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परंतु आगे क्या होता है, मुख में राम बगल में छुरी क्यों हो जाती है। ओम आन्य ओम शांति में जपने वालों में पिस्तौल और जहर पिलाने की क्यों प्रवृत्ति हो जाती है। ये का कार्य से है भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से खत्म। ओम श्री आनंद में भगवान बोले, परंतु हे राजा राम, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं करते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहे और नष्ट ही समझ। भगवत, इस श्लोक का सार विषय है भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम आनंद ओम आनंद ओम शांति में भगवत सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को जो परम लाभ होता है वो अभी ऊपर कथन किया है। परंतु
वो भगवत विधान और सिद्धांत के अनुसार ना चलने वालों की क्या गति होती है, ये श्लोक में बता रहे हैं। वो माननीय प्रभु पिताजी बता रहे हैं कि हे प्रेमियों, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए इस मत और सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को चाहे वो कोई हो, संसार की डिग्रियां प्राप्त करने वाले यदि इस मत के अनुसार नहीं चलते तो भी जो है उनकी डिग्रियां, उनका ज्ञान सब बचे, वो मूर्ख हो जाएंगे। तो जो भी है वो जिस सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेंगे, बताएं उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, यानी मोहित क्या, उस दलदल में चले गए, पानी में डूबा हुआ, जल से जला हुआ मनुष्य बच भी जाता है, परंतु दलदल में जाया हुआ मनुष्य नहीं बच सकता। अब क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान में जितना भी ज्ञान उसका था, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक, सारा ज्ञान क्या हो गया, वो सब नष्ट हो गया। तो उनमें मोहित और नष्ट हुआ, इस कि नष्ट होना ही उसे ये समझ लो, नष्ट होएगा ही वो। तो पानी से बचा हुआ बच जाता है, बह जाता है। इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हरिद्वार में निवास था तो एक ओमान में अनुरागी भक्त थे, उनका संयोग हुआ था, शादी हुई थी, देवी भी आश्रम के संपर्क में आ चुकी थी, परंतु कोई कारण से, कोई प्रतिकूलता से या ये ओमान में प्रभु जी के विधान के विरुद्ध से उसका मन जो है विचलित हो गया, मन के अंदर नाश के भाव पैदा हो गए। वो दिल्ली से चलकर हरिद्वार में आकर, हरिद्वार के पास हर की पौड़ी पर जो धर्मशाला तो से रुक गई। प्रातःकाल जिस भाव से आए थे उन्हें गंगा में अपने शरीर को डुबो दिया, इसलिए इस शरीर संसार से सदा के मुक्त होने के लिए। परंतु जिसके रक्षक, जिसके मन में जरा भी जो है भाव है, प्रभु पिताजी इसको बचाते हैं। उसका शरीर बहते बहते आगे यहाँ पर जो है शटर लगा हुआ था, उसके दरवाजे जो थे, जो खुले हुए थे, उससे पानी आगे जा रहा था, परंतु जो शटर बंद था उसका पानी वहीं रुका हुआ था। प्रभु जी ने रक्षा करनी थी। वो बहते बहते जो है वो माननीय प्रभु जी ने उसको आगे बढ़ाते ढकेलते हुए वहाँ पे ले आए जहाँ की आगे वो नहीं जब पार नहीं हो सकती थी। वहाँ पर कुछ ये जो है आवाज़ आ रही है, इसको बंद कर देना चाहिए, पहले बंद करके बैठना चाहिए। तो फिर जो है कुछ जो है जवान बालक वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने देखा, प्रभु जी ने उनके मन में प्रेरणा दी, वो पास में पहुँच गए, उसको पकड़ लिया। महिला थी, कुछ अभी जीवन था, उल्टा करके कुछ पानी नहीं निकाला और तत्काल ही जो है पास में सरकारी अस्पताल पर पहुँचा दीजिएगा। पारिवारिक लोग सवेरे देखा, कमरा खाली, परेशान, जगह जगह पता किया, आश्रम में संपर्क में आई थी, सोचा आश्रम में होंगे, हरिद्वार आ गए। तो आश्रम में जब हरिद्वार गया, जब देखा, वापस जब जाने लगे तो प्रभु जी जो यहाँ हैं, उन्होंने जो
वहाँ पर जहाँ पर वो बगी वो पुल था, उससे पार होकर जो आगे हरिद्वार में जाना पड़ता था स्टेशन पर। वो जब उससे पार होने लगे, कुछ लोग वहाँ बैठे, वो कुछ चर्चा कर रहे थे उस विषय की, उनके कान में सुन। उन्हें पूछा क्या हुआ, तो उन्हें बताया इस प्रकार जो है उन लोग उसको जो है अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। अस्पताल में जाकर देखा, कुछ उपचार हो रहा था, कुछ स्थिति अच्छी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार जो है जल में डूबता हुआ मनुष्य बच जाता है, पर जो दो दृष्टि वाला जो मनुष्य हो गया वो कहीं बचने की संभावना नहीं। उसके लिए तो विधान बना हुआ है। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। आज्ञाकारी, कैसा आज्ञाकारी? कौन सा प्रिभक्त? अभी जो भी मत पर चलने वाला है। तो आज्ञाकारी भक्त हो, पर ब्रह्म ओमान में परमात्मा में समाहित होने का, नित्य संग होने का, परम प्राप्त होने का, तत्काल ही ओमान में प्रविष्ट होने का कथन श्री गीता में जगह जगह किया हुआ है। परंतु स्वेच्छाचारी अभक्तों को, दो दृष्टि वालों को मुक्त होने की तो बात ही नहीं है। उनके लिए तो न्यायकारी प्रभु जानिए विधान बनाया हुआ है, श्री गीता अध्याय 16 श्लोक 19-20। जैसा कि अभी हम लोगों ने पठन श्रवण किया था, यह मैं ऐसा भगवान ने कहा मैं ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, पर उस ज्ञान के पास जो है हजारों में कोई एक होता है। इसी प्रकार ओमान में प्रभु पिताजी जी की कृपा से, गुरुवर की कृपा से बहुतों का संग हुआ। उनमें फिसलने वाले, पवित्र होने वाले, नष्ट भ्रष्ट होने वाले, दो दृष्टि वाले कई जो मैंने स्वयं दर्शन श्रवण किया, उनका मैंने पिछले दिनों में कथन किया था। देखिए ये कम चलता रहा। आज मैं उस विषय को कहने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था कि बिजनौर और कानपुर की सत्संग मंडली का जो ध्येय है, जो उनके निर्माण करता है, हमारे पूज्य श्री राजा राम जी भगवान हैं। और इनका सहयोग देने के लिए इनके पूज्य पिताजी, जिनका कि नाम दौलन राय था, पिताजी का दर्शन कर बस वो पानी पानी हो गए। और पिताजी उनके अंदर जो विचार थे पूर्व के, वो सब खत्म। पिताजी ने उनका नाम जो है राजा भगवान करा दिया। उन्होंने बहुत प्रचार किया। बिजनौर के आसपास दूर दूर धामपुर की जो सत्संग मंडली थी, वो भगवान राजा राम जी का ही, राजा रघुवंश जी का ही प्रसाद था। तो क्या हुआ, उससे जो है बिजनौर के बहुत से प्रेमी ओमान में अनुरागी हो गए, धामपुर के भी हो गए। दो परिवार था, मामा भांजे का, वो बहुत श्रद्धालु हो गए। उनके बाद बहुत भूमि थी, अन्न गन्ना वो काश्तकार थे, बहुत पैदा होता था। उसके द्वारा जो है वो आश्रम की सेवा पूजा करने लगे। और बिजनौर के एक प्रतिष्ठित अधिकारी, उनका भी संपर्क हुआ। पूज्य बहन जी ने, डॉक्टर साहब ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। बहुत दिनों तक इस आनंद का अनुभव करने के पश्चात उनके मन में जो है अपने को शेष प्रतीत करने के लिए, अध्यक्ष स्वामी बनने के लिए मन के अंदर जो है तरंगें उठने लग गई। और पिताजी के जाने के बाद उनका जो है और इसका जो विस्तार हुआ।
प्रभु पिताजी का विधान था, जिस मार्ग पर मनुष्य चलना चाहता है उस मार्ग पर वो आगे से आगे जो है बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। अब हुआ क्या, आश्रम में पूर्णी बहन जी, छोटी बहन जी अस्वस्थ हुई और इस स्थिति तक पहुँच गई कि अब शायद संभव है बचेंगी नहीं। वो भगवान ऋषि भगवान ये बिजनौर वाले उस समय वो अपनी देवी सहित वहीं पर थे। बहन जी ने कहा, भगवान इस शरीर की संभावना अब बचने की नहीं है, मेरा जो कार्य है उसको आप संभाल लीजिए। वो उसी भाव के तो मन के जा ही रहे थे और ये पद प्राप्त पर, उस कार्य को प्राप्त पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनकी सहयोगी, उनके जो है उनके पद पर चलने वाले महान और उनके ज्ञान को मानने वाले धामपुर के जो है मामा भांजी भी उनकी तरफ हो गए। अब धीरे धीरे प्रवृत्तियां बढ़ने लग गईं। उन्होंने देखा पिताजी चले गए और भी कई प्रेमी जो है जिनका जो है आश्रम से संबंध पर हट गए हैं। बहन जी, छोटी बहन जी चली गई। डॉक्टर साहब बड़ी बहन जी हैं, ये उनको अपने अधिकार में करो। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा थी और उन्होंने दोनों का बहुत आदर किया। साथ में जो है धामपुर वाले भी मिल गए, उनका एक ग्रुप बन गया। उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब बहन जी ये भी जो है ज़्यादा दिन तो रहने वाले नहीं हैं। अब बच्चे का यहाँ भगवान जी बच गए। भगवान जी का कोई पावर नहीं, जैसे और लड़के आश्रम में रहते हैं वैसे इनको बस हटाना है और बस यहाँ का अधिकार और यहाँ का शासन अपने आप हाथ में लेना है। मैंने भी देखा बहन जी कहने के बाद उन्होंने आश्रम के जितने पदार्थ थे उनको सब जो है कापियों पर नोट करना शुरू कर दिया। सारा स्टॉक ग्रंथों पर का आप में दोनों मिलकर उन्होंने सब नोट किया। उसके बाद मेरे साथ का व्यवहार भी उनका ठीक नहीं था। भगवत विधान से हरिद्वार आश्रम का त्याग हुआ, इलाहाबाद में आए। पूज बहन जी, डॉक्टर साहब भी। समय आया, डॉक्टर साहब भी ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और मेरे प्रति जितना भी हो सकता था वो व्यवहार करते थे। मैं तो प्रभु पिताजी की आश्रित था, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, परंतु वो अपना काम करते रहे। पूज बहन जी के बाद डॉक्टर साहब के जाने के बाद उनका जो है हौसला और बढ़ गया। मेरे साथ और जो है इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। कई परिस्थितियाँ आई, मुझको अंत में कहना पड़ा मेरे से आज है मैं फ़ोन से आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, आगे से मेरे से फ़ोन से बात मत करना। भगवत विधान प्रभु सरस्वती महान जी ने आगे जो उनको उनके साथ करना था उनकी प्रवृत्तियाँ बढ़ती गईं। उन्होंने जो है जिसमें पूज बहन जी डॉक्टर साहब थे उनके रहते हुए जो है उन्होंने जो है एक सम्मेलन किया डॉक्टर साहब बहन जी को छोड़कर मेरे साथ। दोनों पार्टियां आई। राजा राम जी भगवान जानता है, उनको भी साथ में ले आए। सम्मेलन में क्या था कि आप जो है बहन जो डॉक्टर साहब की बातें नहीं मानते, स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना काम करते हैं। कई उन्होंने बताया। मैंने कहा ये स्वतंत्रता क्या है? ग्रंथों का प्रकाशन है, एक दिन में नहीं होता, महीनों लग जाते हैं।
प्रूफ आता है, डॉक्टर साहब बहन जी पढ़ते हैं, संशोधन करते हैं, तो इसमें मनमानी क्या है? मैंने कहा इस प्रकार मनमानी होता तो आज जो मनमानी करने वाले 30-30 साल तक रहने वाले को अगर उनका वियोग हो गया, वो वहाँ से चले गए। तो वियोग होने वाले जो हुए उनका नित्य का संयोग नहीं था, कुछ जनों के साथ नहीं रहते थे, उनको अलग था, अलग रहते थे। और संपर्क करने के लिए उनको जो है उनको नियम में बांधा जाता था कि आपको साल में एक दफ़े आपको दर्शन करना है तो आप इतने बजे आइए, इतने बजे तक आश्रम में रहना है और इतने बजे जो वापस चले जाना है, एक दिन का संयोजन। तो आज जो है डॉक्टर साहब कुछ जनों का जो है मेरा 50-50 साल का संबंध है, आज तो ये बातें होती तो मैं आश्रम नहीं रह पाता। दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, कहने लगे अच्छा मैं यही कहना है, आप उनकी बातों में रहिए, उनके अंडर में रहिए। मैंने कहा ठीक है। राजा राम जी भगवान को मैंने सम्बोधित कहा कि भगवान आप कहाँ से ऐसे लोगों के जाल में फंस गए? मैंने भगवान को पत्र लिखा। वो पत्र जो था उस मंडली को उन दोषियों को जो है प्राप्त हो गया, उन्हें पढ़कर सुना दिया। उसका जो भाव था उल्टा बता दिया कि राजा राम की जो है भगवान ने बुराई कर दी। बिजनौर की सारी सत्संग मंडली जो है विविध हो गई। वार्षिक सत्संग इलाहाबाद का था, कोई नहीं आया, कुछ लोग आए। डॉक्टर साहब को जो है मेरे खिलाफ जो है 2 पन्ने का पत्र लिखा गया। मेरे पास का भी वो पत्र सुरक्षित रखा हुआ है। मेरी जो है उसमें बुराई की गई। राजा राम जी का क्या प्रणाम, भगवान ने अपमान कर दिया। वो पत्र डॉक्टर साहब बहन जी पर भेजा गया। उन्होंने पढ़ा, मुझे बुलाया कि आपने क्या बुराई कर दी डॉक्टर राजा राम जी की? मैंने वो पत्र सुना दिया। मैंने बता दिया कि आप रो के रहते हुए ये सम्मेलन अलग से मेरे साथ करने की क्या आवश्यकता थी उनको। डॉक्टर साहब बहन जी का समाधान हो गया, परंतु उनकी प्रवृत्तियां बढ़ती गईं। अब हुआ क्या, उनका देखा देखी एक वो मानने न लगे। ये कानपुर के थे और एक जो है दिल्ली मेट्रो में वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं। वो मानने अनुरागी थे, परंतु उनके अंदर भी जब ये उनका संपर्क हुआ, उन दोनों में जो है संबंध हुआ, मेल हुआ। अब 2 शक्तियां हो गई। अब उन्होंने जोर से जो है इसको आगे बढ़ाया। पूज्य डॉक्टर साहब बहन जी ब्रह्मलीन हो चुके थे। उन्होंने देखा कि भगवान जी को तो अभी इनको हटाना है। उसकी ही उन्होंने गोली मारना, जहर पिलाना, ये धमकियां दी जाने लगी। कितनों को थी, सब मेरे पास आए समाचार। मैंने कहा ठीक, आप लोग दोषी हैं, आप वो शांत रहिए, समय आएगा ये सब बातें प्रभु पिताजी सामने रखेंगे। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि इनका जो हाथ है मजबूत, ये है विश्वास जी पर है। विश्वास जी को जो है डॉक्टर साहब ने 10-10 वर्ष अपने साथ में रखकर सारा का आश्रम का सारा जो भार था उनको संभाल लिया। उन्होंने देखा ये उनका जो है मजबूत हाथ है, इनको हटाओ। उनको, उनके परिवार वालों को, उनके सगे संबंधियों को धमकी दी, मेरे को बार बार इनको हटाइए, नहीं तो मैं इनको दिलाए पिला दूंगा
गोली मार दूंगा। कुछ परिस्थिति बस उनको हटाना पड़ा। आगे जो है उनका निशाना जो है भाटिया जी पर हुआ। उन्होंने कहा भाटिया जी को याद हटा दो आश्रम पे। ये जो शाम को आश्रम में आके चाय पीते हैं इनका बंद कर दो, नहीं तो मैं चाय में जहर मिला दूंगा, गोली मार दूंगा। ऐसी परिस्थिति होती गई। भाटिया जी को प्रार्थना की कि आप जो है आपको सत्संग में आने के लिए मनाही नहीं है, आप सत्संग में आ सकते हैं, परंतु जो आप अलग से शाम को आते हैं इसके लिए आप प्रार्थना की आप ना आए। खैर उसमें भी उनकी सिद्धि हो गई और आगे बढ़े। कानपुर के भगवान थे सुभाष जी, वो आश्रम के हित में कुछ कार्य कर रहे थे। उन्हें देखा कि ये जो है इनको भी हटाना बहुत जरूरी है। उनके प्रति कई आरोप लगाए गए, ऐसी बातें लिख रही माता के आज भी यहाँ बैठी हैं, उनका कलेजा रो पड़ा। मैंने कहा अभी शांत रहे, समय आएगा, सत्यता का पता चलेगा। मुकदमेबाजी की मारने की धमकी दी। उसके बाद मुरादाबाद के श्री नरेश जी, उनके प्रति कई प्रकार के लांछन लगाए गए जो झूठे थे, परंतु और उसको लेकर उन्होंने बहुत उपद्रव किया। उनको ऐसी बातें, ऐसी गंदी बातें, गालियाँ दी, मारने की धमकी, वो उन्होंने सबने सहन किया, क्योंकि भगवत आदेश इस सहनशील धारण को सब तरफ से जो है सफलता प्राप्त करते हुए अंत में देखा कि और तो सब ठीक हो गए, अब ये जो रह गए भगवान इनको भी याद छटाओ। कानपुर की जो बिरली है वो जो है हिसाब करने के लिए एक सीए ले आए कि ये बहुत अच्छे हैं और इनको जो आश्रम में रख लिया जाए, ये सारा भार जो है सीए का संभालेंगे। मैंने कहा सीए अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। तो उनका जो लक्ष्य था उसको समाप्त हो गया। अब इसके लिए और कई उपद्रव करना शुरू कर दिए। मेरे प्रति जो है व्यवहार जो है उनका रिक्तता का होता गया। उनके जो भांजे थे आश्रम में रहते, कई वर्षों से रहते थे, स्वभाव अच्छा था, माता पिता अच्छे थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, परंतु भांजा होने के नाते उन्हें उनके दिमाग को मोड़ दिया। कई वर्षों तक आश्रम की सेवा पूजा करने के बाद भी उनकी सारी आश्रम से व्यवस्था की जाती है, भोजन आदि की, और सब प्रकार से उनके भाव वो विपरीत आचरण करने लग गए। और करते करते यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक सुनने में आया कि ये जो जीवनी की है इसको हम सबको आग लगा देंगे। उसके पश्चात सत्संग में जो है विक्षेप करना शुरू किया। सत्संग हो रहा था, आरती होने जा रही है, आवाज़ नहीं, क्यों नहीं आवाज़? मैंने इशारा किया, मालूम क्या है ये, वो इसका स्विच बंद कर दिया गया है। मैंने कहा खोलो। खोलने के समय वो आया, तिरछी निगाह से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा इसको नहीं खोलना है, खोला उसने। अब आगे का और बढ़े हैं। एक समय था, सायंकाल का समय था, मैं ऊपर बैठा हुआ था, आश्रम नीचे कोई नहीं था। सुरेश जी थे, वो अपने डॉक्टर दिखाने के डॉक्टर के पास गए हुए थे। नीचे चिकित्सालय में डॉक्टर साहब आए हुए थे। सारी व्यवस्था देखकर ऊपर से आने वाली जो घंटी थी उसने वहाँ का तार काट दिया। और आने के बाद
धड़ाधड़ जो दरवाजे की आवाज़ ही, मैंने कहा आंधी हुआ, कोई हवा ही है क्या? देखा नहीं, थोड़ी देर बाद देखा वो सामने खड़ा हुआ, बंदों की तरह उछलता कूदता, ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, आग लगा दूंगा, मैं सब भस्म कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने शिव विग्रह सामने रखा हुआ था, उसके वहाँ पर माचिस और अगरबत्ती रखी हुई थी। मैंने कहा वो माचिस रखी, आग लगा होगी। बाकी देखा बगल विधान से माचिस खाली थी। इधर घूमता बोलता रहा, सारा दरवाजा बंद, उनकी सूचना देने वाली घंटी बंद। लेकिन जाके रक्षक आनंद में दबा सके ना कोई, बाल न बाका कर सके विश्व बैरी हो। समय हो गया डॉक्टर साहब आने का। जो बालक आश्रम में रह था तो अभी नवीन था, उसने देखा सब बंद, कहीं ना कहीं सुराग निकाल के वो दरवाजा पहुँच गया, दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर साहब मेरे पर ऊपर आ गए और वो देख के जो है शर्मिंदा होके वो वापस चला गया। इस सारा रहस्य बाद में चला। प्रभु जी ये अभियान था, अगर वो पेट्रोल मिट्टी का तेल लेके आता साथ में तो हो सकता था वो आग लगा ही देता। तो इतना बड़ा कांड हो जाए, परंतु ये प्रभु पिताजी का ये आश्रम उनका है, उनका चलाया हुआ है, उनकी मार्ग पर चलने वाले प्रेमियों का साधन। इस पर जो है किसी का जो है नोक झोंक नहीं चल सकती। इस प्रकार इतना बढ़ने के बाद बिजनौर के निवासी, उनको भी अधिकार दिया था। मैंने अपने पास कई वर्षों से वो यहाँ से आदमी आश्रम में, बीच पर आगे आने के बाद मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा इस काम को कर लें। उनकी प्रसन्नता बढ़ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी। परंतु वही है जैसा कि कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। उनकी प्रवृत्तियाँ और मजबूती लाने के लिए बढ़ती। अंत में जो है क्या हुआ, वो जो आश्रम की ट्रस्ट डील बनी हुई थी बहन जी के समय, पिताजी के समय, वो ट्रस्ट डील जो है हरिद्वार में थी। हरिद्वार जो उत्तरांचल में चला गया, उस समय उत्तराखंड में था। अब ये केवल जो था उस ट्रस्ट डील का केवल नाम पता बदल के केवल उत्तर प्रदेश का नवाना था। उस कार्य को करने के लिए उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया। हमको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। हमारे साथ जो बालक लौकुश था उसको भी इन रहस्यों का पता नहीं था। उन्होंने बहुत जोर दिया कि मैं इस काम को करा लूँगा। वो मेरे को साथ लेके और लौकुश के साथ में वहाँ पहुँचा हरिद्वार। वहाँ राठौर जी थे, उनको भी इस सारे कांड का पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, उस ट्रस्ट डील का जो केवल पता बदलना था, उस ट्रस्ट डील को ही बदल दिया और उस जगह राजा राम जी का नाम हटाकर जो मंत्री थे अपने को मंत्री पहुँचे। और इसमें ये लिया कि मंत्री को अधिकार है, जो वो निर्णय कर देगा उस पर जो है जो अध्यक्ष हैं उनका कोई आरोप नहीं होगा। इस प्रकार का जो है शासन उन्होंने ये आश्रम को परिवर्तन रात में लेने के लिए करा डाला। मुझे इससे का अनुभव नहीं था। उन्हें मैं पढ़ाया तो मैंने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने ऐसे देख लिया, मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने जो है उसकी रजिस्ट्री करा दी। बाद में इसके जो ज्ञानवान थे, जो ज्ञाता थे, उन्होंने कहा ये क्या किया, ये सारा आश्रम जो है खत्म कर।
मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, बहुत से लोग थे उसमें, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर विराजमान होंगे। उसलिए जब उसको कहा गया, वो बिजनौर वाले भगवान बहुत ही रोष में आ गए, परंतु उन्होंने जो है आश्रम में जहाँ हस्ताक्षर होने चाहिए, उनके दस्तखत साइन होने चाहिए, वो बराबर इनकार करके चले गए। तो इस प्रकार जो है जब वो ट्रस्ट डीड को फिर बाद में जाकर जो है पुनः जो है उसको बदला गया। जो पुरानी ट्रस्ट डीड बनी थी पूजा बहन जी पूजी या पिताजी के समय, वही रखी गई, उसका जो है वो निर्भर हो गया। अब इस सफलता को देखकर उनका जो रोष अंदर जंतर पड़ता गया। तो इस प्रकार जो है दो तरफ, एक तरफ बिजनौर, एक तरफ कानपुर और एक तरफ दिल्ली। तो हुआ क्या, कहाँ क्या लेना था, क्या बनना था और क्या बन गए, क्या बन गए। उस ममता अहंकार को छोड़ना था, प्रभु जी का बनना था, बनाना था, परंतु क्या भाव हो गए स्वयं बनने को बनाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले, कई माह पहले, एक संभव महीना 1.5 महीने पहले, उनको जो शुरू से जो उनके द्वारा जो की जा रही करतूतें थी, उनका जो है एक पत्र बनाया गया, उसमें सुझाया गया इसका समाधान करने 1 महीने के अंदर 21 दिन करें, और तब तक आश्रम के बने हुए तीनों आश्रम में आपका जाने का निषेध है। उस पत्र को वो इलाहाबाद से मंत्री के हाथ भेजा गया। उसको पढ़ने के बाद उनका दिमाग विचलित हुआ। कई दिन बाद वो अपने चेले, अपने सहयोगी को लेकर वो बिजनौर आश्रम में आए। वो टाइम आए जबकि उनको मनाही की गई थी। आ गए, मैंने देखा ठीक, मैं बात में बैठ गया। तीनों के तीनों जो मेरे सामने चारों तरफ से बैठ गए। उनके साथ जो उनका जो चेला आया था धामपुर का, उसके पास मोबाइल था। वो सारा जो है निर्माण करके आए थे, विधान बनाए थे। वो पास में बैठकर मोबाइल खोलकर हमारी रिकॉर्डिंग करने लग गया। हमारे पास में रहने वाले कुछ छात्र जो दूर खड़े थे, उन्होंने इस बात को देखा। उसमें उसके जो छात्र था उसके अंदर पावर था, आके जो है छीन लिया और जो शब्द थे जो बुलंद आवाजों से कहा, तू ये काम करने के लिए आया हुआ है, इसलिए आया यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए। रिकॉर्ड छीन लिया। दोनों वो और साथ में आई भी भगवती जी, दोनों जो है उठकर मोबाइल छीनने लगे। कहने रिवाज तो मिल जाए, लेकिन जो इसमें रिकॉर्ड किया इसको साफ करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य जो अंत तक जो है वो जो कुविचार थे वो नहीं हटे, और उस पत्र का जो निर्णय किया क्या इसका जो समाधान भेजना है वो नहीं भेजा गया। उसके बाद पुनः जो है उनको जो है 7 दिन का समय दिया गया। वो पत्र जो है 13 मार्च को जो है यहाँ से भेजा गया। अभी तो उसका कोई फैसला नहीं है। तो इस बात को कहने का और इसको समझाने का, उदाहरण देने का तात्पर्य यही है, जो भगवान ने बताया कि सिद्धांत को जो मैं बता रहा हूँ मुझको, इसको करने सुन के इसके लाभ को देखकर हजारों मनुष्य दौड़ते हैं, परंतु उन दौड़ने वालों में सारे के सारे जो है सब अहमता ममता में मेरी में फिसल कर कोई गुल्ली एक को प्राप्त होता है। आज ही वो सिद्धांत जो है प्रभु पिताजी का क्या है, ये अभी बुरा पढ़ा गया।
अंत में क्या बताया, जो लोग मेरे मत के अनुसार चांद नहीं चलते उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञान उनका जो है सम्मोहित हुआ और नष्ट हुई समझ। इसी महापुरुष ने क्या कहा, क्या कहूँ कहे जात हूँ, क्या बजाऊं गाल या ढोल, त्रिलोक श्वास श्वास में जात है त्रिलोकी का मोल। कहाँ त्रिलोकी का राज प्राप्त करने की जीवन मिला था, या इस संसार के नाशवान क्षणभंगुर दुख रूप संसार की मोह ममता में समाप्त हो गया। दादा भगवान की ये तो उनका वचन था, ये वाणी थी। वो सत्संग भरी सभा में कहते थे, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये 4 दिनों का मेला। योग भी जाएगा, राजा भी जाएगा, हंस जाएगा मेरा, गुरु भी जाएगा, चेला भी जाएगा, रह जाएगा अकेला। भगवान कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पावर, कैसा मनुष्य का जीवन, कैसा दुर्लभ महापुरुषों का संग प्राप्त करके मनुष्य है अपने विचारों में खो जाता है, मान सम्मान प्राप्त करने के बेहोश में बेहोश हो जाता है। क्या कदर करना था, किस प्रकार चल पड़ता है। इस संसार की संपत्ति मोह मरा आज तक कोई नहीं पहुंचा गया। बड़े बड़े जो है राजा महाराजा हुए, धरती को तौलने वाले हुए, लेकिन सब का नाम निशान खत्म हो गया। गुरुदेव ने क्या प्राप्त किया, दादा भगवान ने क्या प्राप्त किया था, उनने आसमान संसार की धन संपत्ति धन दौलत को मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। प्रेमियों, ये है सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। यहाँ सत्य का ज्ञान दिया जाता है, सत्य से संबंध कराया जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। यहाँ सत्य का संग कराया जाता है। दिमाग को भस्म करने वाले, दिमाग को राग बनाने वाले जहाँ का ज्ञान है उसको सत्संग कहा जाता है। आए थे सत्संग करने के लिए, आए थे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, और क्या करके जा रहे हैं। ये कोरा कागज नहीं है, ये महापुरुषों द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है। वो शक्तिमान प्रभुजा सदा हैं, सदा रहेंगे, और ये इनका ज्ञान, इनका सिद्धांत, ये मत सदा रहा है, सदा है और सदा रहेगा। ये परम भाग्यशाली प्रेमियों, केवल ये दृष्टांत, ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि महापुरुषों का संग प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य इस नाशवान क्षणभंगुर दुख रूप प्रेमी पदार्थों को प्राप्त करने में वो अपने समय का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देता है। ये वाणी का विषय नहीं है, ये साक्षात ओमान में प्रभु पिता जी अभियान है, सिद्धांत है, जो कि पढ़ने और समझने के लिए जो है हमारे से गीता शास्त्र हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, और ईश्वरगण गुरुदेव के सारे गण हमारे इसलिए का आँख कान मुख मूंद का तुरंत रहे, बस दर्शन श्रवण सब समाप्त करके प्रभु जी आदमी में मिलना है और उन्हीं में मिलाना है। ना अपना बनना है, ना अपना बनाना है, तो शांति शांति है। ये अपना बनना, अपना बनाना, यही जो है दिमाग को चौपट करने का मार्ग है, वो दृष्टि का मार्ग है। ओम आनंद में, ओम शांति में। अब 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन कुमारी सुगन करने की पूजा करेंगे।
आपसे ये बताना चाहूँगा किस प्रकार जो है उग्रता बढ़ती चली जा रही थी और बार बार जो है मेरे पास में आके धमकियाँ दे रहा और यहाँ तक कह डाला मैं यहाँ सबके भगाऊंगा यहाँ से और लोकुस को भी भगाऊंगा यहाँ से। भगवान हमारे राम ऋषि थे, उनको मैंने इनके बहुत ही सम्मानित किया भरा, तो एकदम से क्रोध में आके बोला वो जाए भाड़ में। इतनी स्थिति को देखते हुए प्रभु पिताजी ने विधान बनाया, सत्संग हो रहा था, वो दोनों स्वरूप लड़के बैठे हुए थे। वो भगवान ने जो है हम तो कहाँ उसको हटा सकते थे, धामपुर से जो है वो आया जो इन लोगों के साथ में नेता बन चुका था, अपने साथ में एक को और भी लाया आश्रम में बिना सूचना दिए हुए। प्लान बना हुआ था, सत्संग के बाद वो हल्ला होने लगा। मैंने देखा वो चारों के चारों थे। उस समय पूज्य बहन जी, लता जी, पूज्य सरुला जी और सीमा जी, गीता जी, कई भगवतियाँ भी थी, सब सत्संगी मंडल में। फिर नीलम जी थी, उन्होंने उपद्रव करना शुरू किया। उस स्थिति को देखते हुए कार पुलिस जो थी उनको सूचना मंत्री श्री नीलम ने दे दी। पुलिस वाले आ गए, थानेदार आ गया और आते ही जो है वहाँ का वातावरण और वहाँ की सत्यता को देखकर उन्होंने कहा चलो तुम लोग सब थाने में। जो धामपुर का आया हुआ था वो जो है रिकॉर्डिंग देख कर किसी ने कहा साहब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। उन्होंने उनको ही पकड़ा, उसके साथ आने चलो तुम थाने में। सबको ले गए और सबको ले जाने के बाद उन्होंने कहा अभी जाके आश्रम खाली कर दो। और पीछे से क्या हुआ, सब भगवत अधिकांश लोग सब थाने में चले गए थे, मैं अकेला था। कुछ महिलाएं आनंदात्मा थी और गीता जी, माया जी, कुछ महिलाएं बाहर बैठी थी। इतनी में वो दिल्ली वाला आया एकदम से मेरे कमरे में, सामने का सड़क का दरवाज़ा बंद करवाया और आगे वाला दरवाज़ा भी जो बंद करने जा रहा था बंद कर ही दिया था। अब उन लोगों ने देखा क्या बात है, दरवाज़ा खटखटाया, खोलो। खोला उसने, क्यों क्या बात है? कहा मैं एकांत में भगवान जी से बात करना चाहता हूँ। कह रही एकांत तो कांत कुछ नहीं, खत्म, अब लोकांत में बात करो। उसकी जाए जो मनोकामना थी हो सकता है कार्य के कर डाला, अब जो तो निश्चिंत है वो वापस चला गया। तो इस प्रकार यहाँ तक जो है ये ओम आनंद ओम शांति बहुत श्रद्धालु था, पूरा परिवार लगाया था, माता लगी थी, परंतु जब विचित हुआ, जब जो हो मान्य पिताजी की विधान विरुद्ध चला तो सारी बुद्धि जो है उल्टी हो गई। लोकुश जो है मैंने घर बार सब छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ रखा था, परंतु लोकुश को मेरे प्राण से प्यारा था, मैं इसको गला नहीं लगाया। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और मैं इसको अपने साथ में लाया। वो पब्लिक का विधान बनाया, गाड़ी से नहीं, उन्होंने एरोप्लेन कर दिया किया। मैं उस लोकुश को अपने साथ में ले गया, इसलिए कि जो है बस मेरे लिए, आश्रम के लिए, अपने घर बार हो, माता पिताओं को सबको छोड़ दिया। तुम इसको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अपने साथ इसको मिलाया है और अभी साथ उसको मैं मिला। ये स्थिति, ये विषय, ये दर्शन सर्व जो प्राप्त हुआ, जो हुआ हो रहा है, इसका जो है जानकारी इसलिए मैंने दी कि इस प्रकार जो है
जब मार्ग पर ठीक आदमी चलता है, ध्यान को चलता है, बुद्धि ठीक रहती है, जब विपरीत हो जाती है तो प्रभु जी इसको विपरीत ले जाते हैं। अंत में आप सभी लोगों को ओ माननीय प्रभु जी की स्मृति दिलाते हुए अब मैं विराम लेता हूँ। वो आगे का जो विषय है वो अब आगे किया जाएगा। हाँ, एक विषय मुझे और करना है कि सत्संग के पश्चात यहाँ भी बाहर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सत्संग के बाद कोई जो है कोई घरेलू चर्चा ना करे, कोई सामाजिक चर्चा ना हो, कोई जो है शांतिपूर्वक बैठने वाली बैठे, जिनको कोई विषय बात करनी है वो जाके वाटिका में करें। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो सिद्धांत मत उसके अनुसार करते हुए सभी आए हुए भगवान के निवेदन है कि वो जो है सत्संग के पश्चात अपना मौन रहें। अन्यथा कोई विशेष बात करनी हो तो आश्रम के अंदर ना करके, घर घरेलू की बात करनी हो आश्रम में ना करके वो जो है वाटिका में जाकर करें। ओम शांति में, ओम आनंद में। जो कुछ कहने में कोई गलती हो, वो त्रुटि हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगू। बोलो ओम श्री आनंद भगवान की जय, महापुरुष देव भगवान। ओम श्री गुरुदेव